everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. Class 7, Maths, Chapter number 1, Large Numbers Around Us. एक्सरसाइज 1.3 आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, क्या है? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 10th, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 10th collected an amount of $1,46,250 for organizing a picnic. देखो क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें नहीं पता है कितने थे। उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया गया था अमाउंट वो ये था, फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक। इफ ईच चाइल्ड कंट्रीब्यूटेड 325 रुपीज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल फ्रॉम 6 to 10th? देखो बोला है कि टोटल नंबर ऑफ रुपीज इतने थे, वन चाइल्ड ने इतने रुपए दिए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? सपोज जैसे हम ये क्या होता है, यूनिटरी मेथड। जैसे हम करते थे कि टू एप्पल है 4 रुपीज के, 2 एप्पल है 4 रुपीज के। हमने माना 2 एप्पल है 4 रुपीज के, तो 12 एप्पल का जो कॉस्ट है वो कितना होगा? दिस इज द कॉस्ट एंड दीज आर एप्पल्स। क्लियर? 2 एप्पल 4 रुपीज, तो 12 एप्पल हाउ मेनी रुपीज। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह किया जाता है? क्वेश्चन मार्क के ऊपर जो भी डिजिट होती है उसे सबसे पहले लिखा जाता है, उसके पास वाले डिजिट को नीचे अपॉन में, एंड जो रिमेनिंग डिजिट है उसे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 6 12, 6 4 24। तो 12 एप्पल का प्राइस कितना आएगा? 24 रुपीज। क्लियर? देखो 2 एप्पल है 4 रुपीज के, तो 1 एप्पल का प्राइस कितना होगा? 1 एप्पल कितने का हुआ? 2 रुपीज का। कैसे हुआ? क्वेश्चन मार्क के ऊपर 4, जो पास में डिजिट है वो अपॉन में चली जाती है, एंड जो रिमेनिंग है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। 2 2 4, तो 1 एप्पल का कॉस्ट आया 2 रुपीज। 1 एप्पल का कॉस्ट 2 रुपीज है, तो 12 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा? 12 2 24। इस तरह से किया जाता है। तो सेम क्वेश्चन ये भी यूनिटरी मेथड से ही होगा। वन चाइल्ड कॉन्ट्रीब्यूटेड, तो हम लिख देंगे वन चाइल्ड कॉन्ट्रीब्यूटेड हाउ मेनी रुपीज? 325 रुपीज, 325 रुपीज। अब रुपीज के नीचे रुपीज ही लिखना है। 1,46,250 रुपीज, 250 रुपीज के लिए कितने चाइल्ड लगेंगे? क्लियर? तो देखो 1 क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाला डिजिट सबसे पहले, एंड उसके पास वाला डिजिट अपॉन में, देन मल्टीप्लाई 1 4 6 2 50। अब आप इसे क्या कर सकते हो? या तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो 325 से 146,250 को, या फिर आप 5 से भी दोनों को कट करके कर सकते हो। एक बार हम डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं। 146,250। देखो 3 4 12, यहाँ पर 12 4 टाइम अगर हम करते हैं तो कितना आएगा? 4 टाइम अगर हम करते हैं तो कितना आएगा? 1300। कितना आएगा? 1300। क्या होगा? 2 6 1, नाउ 5। नाउ 325 को से डिवाइड करना है इसको, तो 3 5 15, 15 से करते हैं 3 5, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 25, 2 1 एंड 16। कितना मिलेगा 5 टाइम करने पर? 1 6 2 5। क्लियर? 0 अभी बचा हुआ है, तो 0 को भी यहाँ लिख देंगे। तो क्या हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मिले? 450 स्टूडेंट्स, 450 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 450। क्लियर हुआ सभी को? नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिजेश हैड 3,48,000 विद हिम। ब्रिजेश के पास कितना मनी है? 3,48,000। ही गेव एन अमाउंट ऑफ दिस टू हिज मदर, डिपॉजिटेड इतना रुपीज इन द बैंक, एंड गेव इतना रुपीज टू हिज फ्रेंड। देखो ब्रिजेश था, ब्रिजेश के पास कितना अमाउंट था? स्टार्टिंग में 3,48,000 अमाउंट था। क्लियर? अब उसने ही गिव एन अमाउंट ऑफ दिस टू हिज मदर, डिपॉजिटेड इतना इन द बैंक, एंड गेव दिस अमाउंट टू हिज फ्रेंड। व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद हिम नाउ?
अब उसके पास कितना अमाउंट रिमेनिंग रहा या इट मीन्स बचा। तो देखो अमाउंट गिव टू हिज मदर, कैसे लिख देंगे हम, अमाउंट गिव टू हिज मदर, वो कितना है 124352। deposited in bank, what is the amount, 1,63,267, and to his friend gave his friend, या फिर आप लिख सकते हो अमाउंट गिवन टू हिज फ्रेंड, अमाउंट गिवन टू हिज फ्रेंड कितना है 40,650। तो टोटल अमाउंट हम निकाल सकते हैं कि उसने कितना दे दिया। तो टोटल अमाउंट दैट इज गिवन बाय हिम टू ऑल ऑफ द 3 पर्सन, या फिर बोल सकते हैं बैंक में मदर को फ्रेंड को, तो टोटल अमाउंट उसने कितना दे दिया, सभी को क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे। 7, 2, 9, 5, 6, 11 and 5, 16, 5 and 6, yes 16, and 1 is here, 1, 4, 10 and 2, 12, then 8, 2, 6 and 4, कितना हुआ 12 and 1, 3। तो कितना अमाउंट उसने गिवन कर दिया, 3,28,269। तो रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग अमाउंट टोटल अमाउंट में से इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3,4,000 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 269, इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो भी ब्रिजेश के पास रिमेनिंग अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो 1, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 3, 9 में से अगेन 2 सब्ट्रैक्ट किया 7, हियर इज ऑल्सो 7, तो क्या बनेगा 17, 17 में से 8 निकला 9, 3 में से 2 निकला 1, कितना अमाउंट रिमेनिंग रहा 19,731। क्लियर हुआ सभी को। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। An oil company sells 852 लीटर ऑफ ऑयल एवरी डे। कोई ऑयल कंपनी है जो कि 852 लीटर ऑयल एवरी डे क्या करती है, सेल करती है। हाउ मच ऑयल विल द कंपनी सेल इन 1 ईयर, टेक 1 ईयर 365 डेज। एवरी डे है तो देखो ऑयल कंपनी सेल्स every day, how many liter, 852 liter in a day, या फिर हम लिख सकते हैं in 1 day oil company sells every day इतना लीटर, then in 365 days it will sell how many of liters oil। तो हमें ये निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाला डिजिट सबसे पहले, देन उसके पास में क्या है 1, एंड रिमेनिंग को किस में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में। क्लियर हुआ। अब 852 को 365 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 852 मल्टीप्लाई 365, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर हमें मिलता है। 5 2 are 10, 1, 5 5 are 25 and 26, 2, 8 5 are 40 and 2 42। Clear? 6 2 are 12 and 1, 6 5 are 30, 1 30 and 6 8 are 48, 48 and 3 51। Clear? 3 2 are 6, 5 3 are 15, 1 8 3 are 24 and 1 25। सभी को ऐड करेंगे 8 6 1 7 9 9 and 10 1 and 3। तो क्या अमाउंट, क्या लीटर, कितना लीटर ऑफ अमाउंट हमारे पास आया, 3
10,980 लीटर। इतना लीटर ऑयल जो कंपनी है सेल करती है इन 365 डेज में। देखो 365 भी यहाँ पर हमें गिवन है, अदरवाइज 1 ईयर में कितना डेज होता है, 366 भी होता है और 365 भी होता है। यहाँ हमें कितना लेना है, 365। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है अ फैक्ट्री हैज अ कंटेनर फिल्ड विद इतना लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक। कंपनी हैज अ कंटेनर, वन कंटेनर में कितना, कंटेनर फिल्ड विद कोल्ड ड्रिंक, हाउ मेनी लीटर, 5 4 3 2 4 लीटर। In how many bottles of 200 ml capacity each can be filled? In how many bottles 200 ml capacity each can be filled? देखो सबसे पहले क्या करेंगे हमें पता है लीटर और मिलीलीटर में क्या संबंध होता है। लीटर और मिलीलीटर में 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ऑल वी नो। तो सबसे पहले ये जो लीटर वाला अमाउंट है इसे हमें कन्वर्ट करना होगा मिलीलीटर में, क्योंकि हम जो भी बोतल है उसमें कितना अमाउंट भर रहे हैं, मिलीलीटर में। तो 1 बोतल में 200 मिलीलीटर, तो ये वाला कितना मिलीलीटर है, उस अमाउंट को हम कितनी बोतल्स में फिल कर सकते हैं वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो हमारे पास कितना लीटर है, 5 4 3 2 4 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर। तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई। देखो क्वेश्चन मार्क के ऊपर जो भी डिजिट होता है उसे सबसे पहले लिखा जाता है, उसके पास वाला डिजिट अपॉन में एंड रिमेनिंग डिजिट मल्टीप्लाई। बट एक चीज हमेशा याद रखना, लीटर के नीचे लीटर ही लिखेंगे, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर ही आएगा। तो ये कितना हो गया, 5 4 3 2 4 एंड 30। अब ये किस में मिला, हमें मिलीलीटर में मिला। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे हम, वन बॉटल कंटेन हाउ मेनी लीटर, 200 मिलीलीटर। 1 बॉटल कंटेन 200 मिलीलीटर। अब हमारे पास टोटल कितना मिलीलीटर है, 5 4 3 2 4 000 मिलीलीटर। तो इतना मिलीलीटर के लिए कितना बॉटल लगेगा। क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला, बॉटल के नीचे बॉटल ही लिखना है, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर ही लिखना है। तो हम एरो को इस तरह भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास बॉटल गिवन होता, मिलीलीटर हमसे कुछ पूछता, सपोज क्वेश्चन थोड़ा अलग होता, बॉटल हमें गिवन होता, मिलीलीटर हमसे पूछता, तो यहाँ पर हम बॉटल्स लिखते एंड मिलीलीटर का आंसर हम निकालते। क्लियर। तो देखो अब क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाला सबसे पहले एंड उसके पास वाला डिजिट अपॉन में एंड रिमेनिंग डिजिट मल्टीप्लाई में। सेम प्रोसेस होता है हर क्वेश्चन में, इस तरह ही करना है। अगर यूनिटरी मेथड पूछा जाए, क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाला डिजिट सबसे पहले, उसके पास वाला अपॉन में एंड जो भी रिमेनिंग डिजिट है वो हमेशा कहाँ पर आएगी, मल्टीप्लाई में। क्लियर हुआ इतना। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट मैंने किया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 0। तो ये क्या आया, नंबर ऑफ बॉटल जिनमें कि इतना लीटर या फिर इतना मिलीलीटर जो कोल्ड ड्रिंक है वो हम प्रिजर्व करेंगे। क्लियर हुआ सभी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ वन नंबर इज 425 फाइंड द अदर नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है। अब सपोज मैं दो नंबर ले लेती हूँ x एंड अदर इज y। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आंसर हमें गिवन है, जो कि कितना है, 4 1 9 2 6 2 5। अब इन दोनों में 1 नंबर हमें गिवन है, तो हमने माना x की वैल्यू 425 जो कि हमें गिवन है,
y की भी आप मान सकते हो, किसी की भी रख सकते हो, y हमें निकालना है एंड ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, इक्वल के इधर कोई डिजिट है और इक्वल के उधर कुछ है। अब ये दोनों डिजिट क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब हमें इसको इक्वल की दूसरी साइड लेकर जाना है, तो मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ चली जाती है, डिवाइड में। सपोज यहाँ पर अगर प्लस माइनस होता तो प्लस वाली जो डिजिट होती है वो उधर जाके किस में चली जाती है, माइनस में चली जाती है। और अगर माइनस होता है तो उधर जाके वो प्लस हो जाता है। और अगर कोई डिजिट मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर वो डिवाइड में चली जाएगी। और अगर कोई डिजिट डिवाइड में है तो वो इधर आके मल्टीप्लाई में चली जाती है। इतना आई होप सभी को पता होगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है 425, इसे हम किस में कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड में। क्लियर? तो 425 से अब इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब डायरेक्ट डिवाइड तो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ना करके आप क्या कर सकते हो, उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। हम इसे किससे कट कर सकते हैं, 25 से कट कर सकते हैं। 20, चलो हम 5 से करते हैं। क्लियर? 5 8 जा 40 एंड 2 रिमेनिंग, 5 5 जा 25। इसको भी 5 से करते हैं। 5 8 जा 40, 1 5 3 जा 15, 4 5 8 जा 40 एंड 2 रिमेनिंग, तो कितना बना 26, 5 5 जा 25, 1 रिमेनिंग, 5 2 जा 10, 2 रिमेनिंग, 5 5 जा 25। इतना क्लियर है? अगेन हम इसको किससे करते हैं, अगेन 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 0 एंड 5 5 जा 25। देखो किस तरह से मैंने इसको किया, एक बार मैं आपको यहाँ करके बताती हूँ अगर किसी को नहीं आया है। 5 1 जा 5, 3 रिमेनिंग, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, अगेन 5 7 जा 35। अब क्या लिखेंगे हम, 2। अब देखो, अब हमें पता है 2 डिवाइड नहीं होता है 5 से, तो हमें एक और डिजिट लिखना पड़ेगा। लेकिन एक और डिजिट लिखने से पहले यहाँ पर क्या छोड़ के जाएगा, वो 0। नाउ वी कैन राइट 5 here, 5 5 जा 25। सो 0 इज here, why? Because 2 we cannot divide 2 by 5। क्लियर? तो कितना मिला हमें, नीचे 17 मिला, ऊपर कितना मिला 167705। अब ये देखो इसको डिवाइड करते हैं, कितने टाइम होगा, 17 से कर लेते हैं हम। यहाँ पर 17 से करते हैं, 9 टाइम आएगा, कितना होगा 153, 4 एंड 1 7। अब कितने टाइम होगा, 8 टाइम, कितना आएगा 136, 1 1 एंड 0। 6 टाइम 102, 8 remaining एंड 5। क्लियर है सभी को? आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। A ribbon of length 15 meter is divided in 4 equal parts. A ribbon of length 15 meter, देखो एक रिबन है 15 मीटर जिसकी लेंथ है, is divided in 4 equal parts, जिसको कि 4 equal parts में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। 4 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, गिव आंसर इन मीटर एंड सेंटीमीटर। तो देखो किसी भी चीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो 15 को 4 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ करके देखते हैं। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 रिमेनिंग, 4 7 जा 28, 2 रिमेनिंग, 4 5 जा 20। तो हमें क्या आंसर मिला, क्या आंसर मिला 3 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। इसे कैसे लिखेंगे, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। क्लियर?
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। देखो किसी जो गांव है उसकी पॉपुलेशन गिवन है जो कि कितनी है, पॉपुलेशन of a village is 25836। if the number of male is this, मेल कितने गिवन है, टोटल पॉपुलेशन में मेल कितने हैं, इतने, एंड द नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं 9465। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द विलेज, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द विलेज। तो देखो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमें पता है गांव की कितनी है, विलेज की कितनी है, इतनी, और मेल फीमेल दोनों को ऐड कर कर उन्हें हम अगर इस टोटल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो रिमेनिंग क्या निकल जाएंगे हमारे पास, चिल्ड्रन। क्लियर। तो पहले इन दोनों को टोटल हम ऐड करते हैं, इन दोनों को 3 4 8 0 and 1 2। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इतने हैं, टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ मेल फीमेल हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमें क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट चिल्ड्रन इन विलेज कितने होंगे, 25836 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2843, क्या मिलेगा 3, 13 में से 4 निकला 9, हियर इज 17, 17 में से 8 निकला अगेन 9 एंड हियर इज 4। तो 4993 क्या हुए, बच्चे हुए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन ईयर 2013 वाज इतना। देखो पॉपुलेशन of a town in 2013 जो कि कितनी है 283496। in the year 2014 it increased by this। देखो 2014 में क्या हुआ, इतने जो पॉपुलेशन है वो इतने नंबर से इंक्रीज हो गई, इतने नंबर से इंक्रीज हुई है, इट मीन्स इतने जो लोग हैं वो बढ़ गए हैं। क्लियर। तो 2014 में पॉपुलेशन कितनी होगी, इस नंबर को क्या कर देंगे हम 2013 वाले नंबर से ऐड कर देंगे, तो पॉपुलेशन किसकी निकलेगी 2014 की। सो द पॉपुलेशन, पहले हम लिख लेते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, population increased in 2014 by 48957। तो टोटल पॉपुलेशन इन 2014 कितनी होगी 283496 में हम ऐड कर देंगे कितना 48957 को। क्लियर। 7 + 6 13, 1 15, again 1 14, again 1 12 and again 1 and 3। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 3,32,453 इन 2014। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ वैन कैन कैरी 385 बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस वेइंग 25 kg ईच। देखो एक वैन है उसमें वो कितने कैरी कर सकती है बॉक्सेस, वैन कैन कैरी 385 बॉक्सेस क्लियर ऑफ ऑरेंजेस वेइंग 25 kg ईच। each box weight कितना है 25 kg। क्लियर। whereas another van can carry 436 boxes of oranges of the same weight। देखो एक कोई दूसरी वैन है, another van can carry how many boxes
436 boxes. Clear? Of oranges same weight, और उनका भी वेट कितना है, each box weight is 25 kg. Clear? Find the total weight that can be carried by both the vans. तो हमें find the total weight that can be carried by both the vans. दोनों जो वैन हैं वो टोटल नंबर ऑफ वेट कितना कैरी कर रही है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो देखो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं. one box weight is 25 kg. तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 385 बॉक्सेस. वेट हम निकाल लेंगे. तो देखो वन बॉक्स के नीचे मैंने बॉक्स ही लिखा, वन बॉक्स वेट है 25 kg. 385 बॉक्सेस वेट कितना होगा, क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाला डिजिट सबसे पहले उसका जो पास वाला डिजिट है जो कि है 1 उसको हम लिखते हैं अपॉन में, एंड रिमेनिंग को हम कहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई में. 385 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से. 25 5 जा 125, 12 25 8 जा 200 एंड 12 212 212 का 2 एंड 21 रिमेनिंग एंड 25 3 जा 75, 75 में 21 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 एंड 9. तो जो फर्स्ट वैन है वो कितना कैरी कर रही है, 9625 kg वेट. अब सेकंड वैन का निकालते हैं. सेकंड वैन में देखो वन बॉक्स सेम वेट है, वन बॉक्स वेट इज 25 kg. सो 436 बॉक्सेस वेट कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 436 कितना आएगा, 0 15 75 0 9 100 एंड 109 कितना मिला हमें, 40900 वेट. अब देखो फर्स्ट वैन में कितना था वेट, 9625 एंड सेकंड वैन में कितना था, 10900. तो टोटल वेट हम किस तरह से निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके. टोटल वेट यही हमसे पूछा है, फाइंड द टोटल वेट दैट कैन बी कैरिड बाय बोथ द वैन्स. देखो 9625 प्लस करेंगे 10900 कितना मिलेगा, 5 2 15 0 एंड 2. तो टोटल वेट कितना हमें मिला, 20,525. क्लियर हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द नंबर of cars produced by a car manufacturing company in year 2014 was itna, and in the year 2015 was itna. How many cars in all were produced in both the year? बहुत इजी क्वेश्चन है. कार मैन्युफैक्चर्ड कंपनी, ओके, कार प्रोड्यूस्ड in 2014, car produced in 2014 93485 and cars produced in 2015, what is the number, 127327. तो क्या पूछा है हमसे, हाउ मेनी कार्स इन ऑल वर प्रोड्यूस्ड इन बोथ द ईयर. तो टोटल नंबर ऑफ कार निकाल लेंगे हम. टोटल कार प्रोड्यूस्ड क्या करेंगे हम, दोनों को ऐड कर लेंगे. दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 7 + 5 कितना मिलेगा, 12 2 9 एंड 2 11 1 एंड 1 8 7 + 3 0 1 12 एंड 2 कितना मिला, 2,20,812. क्लियर हुआ. बहुत ही इजी था क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है, द नंबर
this exceeds by this, what is the number? The number this exceed by this. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस नंबर को एक्सीड कर दिया गया है, इट मीन्स बढ़ा दिया गया है, इट मीन्स उसमें कुछ ऐड कर दिया गया है। कितना ऐड कर दिया गया है? 71492। नाउ व्हाट इज द न्यू नंबर? तो नया नंबर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, 5763 में हम क्या कर देंगे, 71492 इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। क्लियर? 8 to 10 1 10 और 1 11 1 6 7 3 1 4 6 6 12 13 1 8 and 5। तो नया नंबर हमारा कितना होगा? 58347110। अगर आपको कॉमर्स लगाने हैं तो आप इस तरह भी सेपरेट कर सकते हो। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यही देख लेते हैं, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट इक्वल टू दिस। देखो बोला है कि इस नंबर में हम क्या ऐड करें। तो सपोज हमें वो निकालना है, हम क्या ऐड करें कि हमें किसके इक्वल मिले नंबर? 60 लाख। क्या मिले? 60 लाख मिले। तो देखो इस नंबर में सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमने क्या ऐड किया है, एक्स ऐड किया है। अब देखो इससे प्रीवियस भी हमें एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर ये दो चीजें किस में थी, मल्टीप्लिकेशन में। मैंने आपको बताया था कि इक्वल के इधर या फिर उधर की तरफ भी अगर दो डिजिट प्लस में हो तो एक डिजिट को अगर हम उधर करेंगे तो वो किस में चली जाएगी, माइनस में। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, 60 लाख में से हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 6 5 8 3 4। क्लियर? अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए 10 में से 5 निकला 5, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 0 6 1 5 एंड 5। कितना मिलेगा? 55,16,035। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड दिस बल्ब्स इन अ सिंगल डे, हाउ मेनी बल्ब्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन 325 डेज। देखो यूनिटरी मेथड है, सिंपल लग जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम, कंपनी या फिर फैक्ट्री प्रोड्यूस बल्ब इन अ डे, इन 1 डे बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री। क्या लिखेंगे हम, फैक्ट्री। हाउ मेनी बल्ब्स, 1 8 6 9। क्लियर? इन 3 to 5 days बल्ब्स निकालने हैं हमें। तो देखो क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाला डिजिट सबसे पहले हम लिखते हैं और इसके साइड में क्या है, 1, तो 1 को हम अपॉन में लिखेंगे एंड 325 को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में। क्लियर? 1869 मल्टीप्लाई करना है 325 से। चलो साइड में एक बार कर कर देखते हैं। 45 का 4 30 एंड 4 34 3 एंड 9। क्लियर? आप करके देख लीजिएगा। 9 2 जा 18 1 6 2 जा 12 1 13 3 1 8 2 जा 16 एंड 1 17 अगेन 1 2 1 जा 2 एंड 3 से करेंगे 27 2 18 19 20 0 2 26 2 3 1 जा 3 एंड 2 5 2 ये कितना हुआ, 8 एंड 6 4 एंड 1 इज हियर 17 0 एंड 6। तो कितना मिलेगा हमें, 6 0 7 4 2 5। ये क्या आया, नंबर ऑफ बल्ब्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इन 325 डेज। क्लियर हुआ सभी को? एक बार आप आंसर को मैच कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बल्ब मर्चेंट, अ लैपटॉप मर्चेंट हैड इतना विद हिम, he ordered for 42 laptop at the rate of this per laptop. How much did he spend to purchase and what amount is left with him? देखो, अ लैपटॉप मर्चेंट हैड इतना रुपीज विद हिम, लैपटॉप मर्चेंट के पास इतना रुपीज है। ही ऑर्डर्ड 42 लैपटॉप, ईच रेट इज इतना। देखो, वन लैपटॉप रेट वन लैपटॉप रेट कितना है 28950। हाउ मैनी लैपटॉप ही ऑर्डर्ड 42 लैपटॉप, तो 42 लैपटॉप रेट कितना होगा वो हमें निकालना है। क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाला सबसे पहले 1 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, एंड मल्टीप्लाई 42, तो 42 लैपटॉप का रेट निकल के यहाँ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, 0, 5 2 10, 1 9 2 18 and 1 19, 1 8 2 16, 1 17, 1 2 2 4 and 5, 4 से करते हैं 20, 2 8 3 5, again 3, 4 2 8 and 3 11, कितना आया 9 2 and 1, कितना आया कॉस्ट 1 2 1 5 9 0 0। ये क्या है 42 लैपटॉप का कॉस्ट है। उसके पास कितना था, मर्चेंट के पास कितना था, मर्चेंट हैड हाउ मेनी रुपीज 1500000। नाउ ही परचेज 42 लैपटॉप on this cost. Now merchant left with rupees, amount left, तो हम क्या लिख सकते हैं, amount left, कितना amount left रहा, इसमें से 1 2 1 5 9 0 0 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 0 10 में से 1 निकला, 9 निकला 1, here is 9, 9 में से 5 निकला 4, अगेन 9 में से 1 निकला 8, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, तो कितना अमाउंट लेफ्ट बचा उसके पास, मर्चेंट के पास 2,84,100 रुपीज लेफ्ट विद मर्चेंट। क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं एक बार, क्या है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, 10 लाख में से, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं x टू गेट दिस, तो कितना मिलेगा हमें 1 2 5 6 4 7। अब मैंने बताया था, देखो अब अगर आप x को यहाँ रखते हो तो x के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो हम क्या करेंगे, x को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का x उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, एंड प्लस का ये जो डिजिट है उसको हम इधर की तरफ लेकर आते हैं तो वो किस में चला जाएगा, माइनस में। क्लियर हुआ। अब 10 लाख में से 1,25,642 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी, 1 2 5 6 4 7। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 9 में से 4 हुआ 5, अगेन 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 4, 9 में से 2 हुआ 7 एंड 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 8, तो हमें कितना मिलेगा, 8,74,353, जो कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है 10 लाख में से। क्लियर हुआ सभी को। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप सभी को जो भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो है 1.4 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।